लेंस सूत्र सिद्ध करने के लिए। कौन सूत्र सिद्ध करने के लिए? लेंस सूत्र। तो ये बाबू क्या है? उत्तल लेंस। क्या है बाबू? उत्तल लेंस। ध्यान से देखना, उत्तल लेंस पार करके उसके बाद क्या किया इसको? यहाँ पर हो गया एफ, और ये बाबू क्या हो गया? 2F1। एक वस्तु है यहाँ पर। क्या है बाबू? वस्तु। अब वस्तु जब हो करके गुजरेगा तो कहाँ से? फोकस से। तो जहां पर से हो करके गुजरेगा उसको क्या मान लिए? 2F2। क्या मान लिए? F2। और यहाँ पर हो जाएगा 2F2। यह वस्तु जब ऐसे गुजरेगा बाबू तो इधर से रेखा आएगा तो इसको यहाँ पर काटेगा, और जहां पर काटता वहां पर क्या बनता है? प्रतिबिंब। क्या बनता है? प्रतिबिंब। तो ये बाबू प्रतिबिंब यहाँ पर माना है, तो वस्तु को माने ए बी। वस्तु को क्या माने? और प्रतिबिंब हो गया ए डैश बी डैश। वस्तु क्या है बाबू? ए बी। और प्रतिबिंब क्या है? ए डैश बी डैश। तो बाबू पहले रफ में जो तो तुमको ई फिगर पर रफ में समझाते हैं। उसका लेंस का एम डैश मान। ध्यान से देखना, सबसे पहले बाबू एगो त्रिभुज तुमको नजर में आ रहा होगा। देखो ए बी ओ, एगो त्रिभुज नजर में आ रहा है, हाँ या ना? कौन बाबू? ए बी ओ। और एक त्रिभुज नजर में आ रहा होगा ओ ए डैश, और बाबू बी डैश। अभी इससे मतलब बीच वाले से नहीं है। तो देखो एक त्रिभुज ही, एक त्रिभुज ही, बड़का बड़का त्रिभुज में दोनों नजर में आ रहा है, वही चीज इसमें है। ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज दोनों बड़ा बड़ा नजर में आ रहा है ना? तो सबसे पहले लिखेंगे बाबू त्रिभुज ए बी ओ और त्रिभुज ए डैश बी डैश ओ में किसमें किसमें किए बाबू? ए बी ओ और ए डैश बी डैश ओ, इसी में किए बउआ। तो ध्यान से इसमें देखना, क्या ई कोण समकोण है तो? अरे ई कोण त्रिभुज ए बी ओ में ई समकोण है ना कोण ए? और इसमें कौन कौन समकोण है? कौन कौन? तो यहाँ से लिखेंगे बाबू कौन ए, अब बराबर क्या हो जाएगा बाबू? कौन ए डैश। कौन ए डैश कैसे बाबू? 90 डिग्री से। 90 डिग्री बोले तो कौन चीज? समकोण। 90 डिग्री बोले तो कौन चीज बाबू? जब ओ बराबर हो जाएगा तो यहाँ पर देखो एगो कोण बन रहा है, इस कोण का मान कितना मान लेते हैं? ए। और यहाँ पर जो कोण बना इस कोण का मान क्या मान लेते हैं? तो देखो ई कोण का एक माने और ये कोण का मान कितना माने बाबू? 2। ये एक हो गया और ये क्या हो गया? 2। लिखेंगे कोण एक बराबर कोण 2। कैसे बाबू? सम्मुख कोण से। कौन कौन से? सम्मुख कोण से। जब बाबू ये कोण आमने सामने वाला बराबर होता है तो उसको बोलते हैं कौन सी? सम्मुख कोण। कौन कौन? जब समकोण त्रिभुज से ये बराबर हो गया, दोनों बाबू कोण बराबर हो गया, तब त्रिभुज ए बी ओ और त्रिभुज ए डैश बी डैश ओ क्या होगा? सर्वांगसम। क्या हो जाएगा बाबू? सर्वांगसम। यहां से लिखेंगे त्रिभुज ए बी ओ और त्रिभुज ए डैश बी डैश ओ, कौची है बीच में बाबू? सर्वांगसम है। क्या है? सर्वांगसम है। ये दोनों क्या है बीच में बाबू? सर्वांगसम है। किसी को परेशानी? जब दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होता है बाबू, जब दोनों त्रिभुज क्या होता है? सर्वांगसम होता है या समरूप बोल सकते हैं। ठीक है, तो ध्यान से देखना, जब ये दोनों हो जाएगा सर्वांगसम तो ई बाबू इस दोनों इसमें ए बी ओ में किसमें बाबू? लंब हो गया बाबू। ए बी क्या हो गया? लंब। और ओ ए क्या हो गया? आधार। और ये बाबू क्या हो गया? फिर इस इसी तरह से देखना है, ई नीचे वाला क्या हो गया? लंब।
और ये क्या हो गया आधार, और ये क्या हो गया बाबू कारण। किसी को परेशानी। अब ध्यान से देखना इसमें, जब दोनों त्रिभुज समरूप होगा, जब दोनों त्रिभुज क्या होगा समरूप होगा, तब लिखेंगे लंब बटा लंब। क्या लिखेंगे और आधार बटा आधार। तो इसमें लंब हो जाएगा ए बी और इसमें लंब हो जाएगा ए डैश बी डैश। ध्यान से देखना, लंब कब हो जाएगा ए बी, इधर लंब क्या हो जाएगा ए डैश बी डैश। लिखना बाबू ध्यान से, लिखेंगे ए बी बटा ए डैश बी डैश, होगा ना बाबू बराबर। बोले थे लंब बटा लंब और आधार बटा आधार। अब देखना आधार क्या है बाबू ओ ए, आधार क्या है ओ ए, इधर आधार क्या है बाबू ओ ए डैश। इसको समीकरण कितना मान लो ए, समीकरण कितना अब आगे लिखेंगे। अब ध्यान से देखना, फिर देखो एगो त्रिभुज नजर में आ रहा है और ये एक त्रिभुज नजर में आ रहा है और यहाँ से ऐसे एक त्रिभुज नजर में आ रहा है। आगे क्या आ रहा है कौन सी ओ एफ, कौन त्रिभुज है सी ओ एफ और ए डैश बी डैश। क्या इसका मान बाबू 3 मान सकते हैं, वही कोण का मान कितना बुझा रहे। तो उसी तरह से इसमें लिखेंगे कि इस त्रिभुज में ई कोण का मान 3 और ई कोण का मान क्लियर है, क्लियर है। अब यहां से लिखेंगे त्रिभुज कौन है सी ओ एफ टू, सी ओ एफ टू और त्रिभुज कौन होगा ए डैश बी डैश एफ टू। समझ में आ रहा है लोग, त्रिभुज सी ओ एफ टू और ए डैश बी डैश एफ टू। किसी को परेशानी यहाँ तक किसी को परेशानी है, तब फिर उसी तरह से क्या बाबू ये समकोण है, क्या बाबू ये समकोण है बोलो। तो लिखेंगे कोण ए बराबर कोण ए डैश, कोण ए डैश कैसे बाबू 90 डिग्री से। और 90 डिग्री बोले तो क्या हो जाएगा बाबू समकोण, क्या हो जाएगा समकोण। किसी को यहाँ तक परेशान, जब वो बराबर तब क्या कोण 3 बराबर कोण 4 होगा, कैसे सम्मुख सम्मुख कोण से। किसी को परेशानी है, जब बाबू सम्मुख कोण बराबर हो गया तब त्रिभुज सी ओ एफ टू समरूप त्रिभुज ए डैश बी डैश एफ टू होगा। क्या लिखेंगे त्रिभुज सी ओ एफ टू समरूप त्रिभुज ए डैश बी डैश एफ टू होगा कि नहीं होगा। और जब बाबू त्रिभुज समरूप होगा तब फिर से वही चीज लंब बटा लंब और आधार बटा आधार। किसी को परेशानी है, यहाँ तक किसी बच्चा को परेशानी, तो देखना इसमें लंब हो जाएगा क्या बाबू बोलो जल्दी, त्रिभुज सी ओ एफ टू में लंब हो जाएगा ओ सी, क्या हो जाएगा ओ सी बटा इसमें लंब क्या हो जाएगा ए डैश बी डैश बराबर। अब आधार इसमें क्या हो जाएगा बाबू ओ एफ टू, हो जाएगा संदेश ओ एफ टू और इसमें आधार क्या हो जाएगा ए डैश एफ टू। यहाँ तक किसी को डर, अरे जिस तरह से ये त्रिभुज में किए उसी तरह से ये त्रिभुज में किए, यानी हमको कहने का अर्थ कि दोनों त्रिभुज में काम क्या हो रहा है सेम हो रहा है। सेम कहने का मतलब बराबर, सेम कहने का मतलब यहाँ तक अगर किसी बच्चा को डाउट है तो बोलो है डाउट नहीं है डाउट। जब ये डाउट नहीं है बाबू तो आगे भी तुमको कहीं पर भी डाउट हो नहीं पाएगा। अब देखो इसको मिटा देते हैं,
ध्यान से देखना, एक चीज यहाँ पर ध्यान देना। अच्छा, ओ सी क्या लिखा बाबू? तो ओ सी इतना है ना, तो लिख सकते हैं कि ई वाला यहाँ से यहाँ तक वाला जो है रेखा और ये वाला रेखा दोनों क्या होगा बाबू? बराबर। दोनों क्या हो जाएगा? तो ई वाला और ई वाला दोनों क्या है? बराबर। तो यहाँ से लिखेंगे ओ सी बराबर ए बी। हाँ या ना? अरे बोलो, ओ सी बराबर क्या होगा कि नहीं होगा? तो अब यहाँ पर लिखा है ओ सी, ओ सी के जगह पर हम ए बी लिख सकते हैं बाबू। ए बी अब बटा ए डैश बी गया, इधर हो जाएगा ओ एफ टू बटा ए डैश एफ टू। इसको बाबू समीकरण कितना मान लो? समीकरण कितना? अब देखो इसमें LHS LHS दोनों बराबर है। जब LHS बराबर होगा तब बाबू RHS भी दोनों में क्या होगा? बराबर होगा। क्या कहाँ पर समझ में नहीं आया? ये वाला देखो OC बराबर कितना माना बाबू? तो देखो यहाँ पर OC है ना, तो OC के जगह पर तो भी लिख सकते हैं। उसके बाद बटा ए डैश बी डैश दिया हुआ है ना, फिर ये वाला जो है उसको लिखिए। आपको परेशानी है? क्लियर होगा? बहुत अच्छा। जो भी बोलना है बाबू खास कर बोलना है, दिक्कत है। अब देखो लिखेंगे समीकरण 1 बराबर समीकरण कितना? 2। और समीकरण 1 में LHS और समीकरण 2 में LHS, दोनों में LHS बराबर है बाबू। तो हम बता रहे थे कि जैसे अगर मेरा LHS का मतलब होता है कौन हाथ? बायां हाथ। अगर किसी व्यक्ति से मेरा बायां हाथ बराबर है तो उस व्यक्ति से मेरा दायां हाथ भी बराबर होगा कि नहीं होगा? बोलो हाँ या ना? तो LHS जब बराबर है तो RHS भी क्या होगा बाबू? बराबर होगा। तो यहां से लिखेंगे ओ ए बटा ओ ए डैश। क्लियर? अरे बोलो बराबर क्या हो जाएगा? ओ एफ टू बटा ए डैश एफ टू। यहाँ तक किसी को डाउट है बाबू? अगर यहाँ तक डाउट नहीं है तो समझो आधा काम हो गया। यहाँ तक डाउट नहीं तो क्या हो गया? आधा काम हो गया। बोलो यहाँ तक किसी बच्चे को डाउट है? अब लिखेंगे बाबू चिन्ह परिपाटी से। क्या लिखेंगे? चिन्ह परिपाटी से। कोई परेशानी? अब पार्टी पॉलिसी बनाओ। कौन पार्टी पॉलिसी? चिन्ह परिपाटी। सबसे पहले ओ ए देखना, ओ ए इधर है ना बाबू। चिन्ह परिपाटी हमने बताए थे कि जो बायां साइड होगा वो क्या होगा? माइनस। जब चिन्ह परिपाटी पढ़ा रहे थे तब बायां साइड जो होता है वो क्या है? माइनस। अच्छा, ओ यहाँ से यहाँ तक की दूरी है, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी को क्या कहेंगे? वस्तु की दूरी। किसकी दूरी? काहे यहाँ पर हम वस्तु रखे थे, घूम के जा गया और इधर से फिर इधर गया तो वस्तु की दूरी ले गया बाबू। तो ई रेखा बराबर ई रेखा है ना, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी को क्या कहेंगे? वस्तु की दूरी। लिखेंगे ओ ए बराबर वस्तु की दूरी। अच्छा, वस्तु की दूरी को सूचित कौन से करते हैं? यू से। लेकिन ये कौन साइड है? बायां साइड। तो बायां साइड में क्या होता है बाबू? माइनस। बोलो यहाँ तक किसी बच्चा को डाउट 1% का है तो बोलो 1% का डाउट है? नहीं ना है? अब आगे देखो, फिर है क्या बाबू? ओ ए डैश, वही ना है ओ ए डैश। ध्यान से देखना, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी की कौन हुआ? प्रतिबिंब। हुआ प्रतिबिंब। तो ओ से ओ डैश की दूरी को क्या बोलेंगे बाबू? प्रतिबिंब की दूरी। किस चीज का दूरी? यहां से लिखेंगे प्रतिबिंब की दूरी। प्रतिबिंब की दूरी। अब बाबू प्रतिबिंब की दूरी को सूचित कौन चीज से? बी से। कौन चीज से बहुआ? नहीं माइनस नहीं होगा, खाली भी हो जाएगा, क्योंकि ये साइड जो है RHS पट्टी कभी माइनस में नहीं होता है, यानी दायां पक्ष कभी माइनस में नहीं होता है।
तो ओ ए डैश को सूचित कौची से करेंगे? भी से। क्यों? क्योंकि यहाँ से यहाँ तक की दूरी को क्या बोलते हैं? प्रतिबिंब की दूरी। कोई परेशानी बाबू? अब देखना फिर क्या है? ओ एफ टू। क्या है बाबू? ओ एफ टू। ओ एफ टू ध्यान से देखना बाबू, पहले अच्छे से समझना। ओ एफ टू यहाँ से यहीं तक ना ओ एफ टू है, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी को कहते हैं फोकस दूरी। क्या बोलते हैं? फोकस दूरी। अब फोकस दूरी को सूचित कौची से करते हैं बाबू? एफ से। कौची से? तो इस साइड है तो खाएगा पट्टी कभी बाबू माइनस में होगा? नहीं होगा, तो इसलिए ओ एफ टू का मान कितना है? अब रही बात किसका? ए डैश एफ टू, इसी का बात नहीं है बाबू, तो ध्यान से देखना। ए डैश एफ टू पहले अच्छा से समझो। मान लिया जाए ऐसे है, देखो यहाँ पर दिया हुआ है ओ, बीच में दिया हुआ एफ टू, यहाँ पर एक और चीज ए डैश, यही ना दिया हुआ, यहाँ से इसको उठाए यहाँ लाके उठाएंगे रख दिए। हमको किसका मान चाहिए बाबू? किसका मान चाहिए? ए डैश एफ टू का मान। अच्छा से देखना बाबू, ध्यान से समझ में आ जाएगा। ये इतना दूर के मान निकालने के लिए पूरा में से इतना घटा देना। जैसे यहाँ से यहाँ तक की दूरी है ना, तो इतना दूर निकालने के लिए ये पूरा में से बाबू, ये पूरा में से इतना को घटा देंगे। जैसे ये पूरा हो गया कितना? 10। यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना है? 10। और ये वाला मान लिया जाए 4 है, तो ये वाला क्या होगा? 10 माइनस 4 होगा, यानी कितना? 6। तो उसी तरह से इसको लिख सकते हैं बाबू, ए डैश एफ टू को क्या लिखेंगे? ओ ए डैश। क्या बोले थे कि पूरा? तो ओ ए डैश माइनस कौची? ओ एफ टू। ओ एफ टू बोलो, क्लियर हो यहाँ तक? देखते चलना। तो बाबू ओ ए डैश का मान कितना दिया हुआ है? भी। कितना दिया हुआ है? माइनस ओ एफ टू का मान कितना दिया हुआ है? एफ। कितना दिया हुआ है? यहाँ तक क्लियर? अब आगे देखना। सबसे पहले है यहाँ पर देखो ओ ए, क्या दिया हुआ है? ओ ए। अब ओ ए को सूचित कौची से? यू से। कौची से? यू से। लेकिन यू कौची में? माइनस में, बटा फिर है ओ ए डैश। ओ ए डैश का मान कितना बाबू? भी। कितना है? भी बराबर है ओ एफ टू। ओ एफ टू का मान ए और बटा ए डैश एफ टू। ए डैश एफ टू का मान कितना आया? भी माइनस ए। अब क्या करना बाबू? क्रॉस मल्टीप्लाई गुना, यानी तिरछा तिरछे क्या करना? गुना करना। तो हो जाएगा माइनस यू और भी माइनस एफ होगा, बराबर क्या हो जाएगा बाबू? भी एफ। क्या हो जाएगा? ध्यान से देखना। अब इसको गुना इससे, तो माइनस यू भी होगा बाबू, अब माइनस माइनस प्लस यू एफ। अब बराबर क्या हो जाएगा बाबू? भी एफ। अभी तक उतना आया नहीं आया, तब लिखेंगे दोनों तरफ। क्या लिखेंगे? दोनों तरफ यू भी एफ से भाग देने पर। देखना यू भी, अब भागा किससे देना बाबू? यू भी एफ से, इसी से ना बाबू। फिर देखो प्लस, ध्यान दो गौरव, यू एफ। अब बेटा क्या हो जाएगा बाबू? यू भी एफ बराबर, फिर कितना दिया हुआ? भी एफ। कितना दिया हुआ है? भी एफ। सूत्र आया है, बटा क्या हो जाएगा? यू भी एफ। अब बाबू जो करता है उसको क्या कर देंगे? मार देंगे। समझ में आ रहा है फ्रेंड्स? देखना बाबू आराम से, यू भी से यू भी खत्म होगा। अरे बोलो, देखना एफ से एफ कैंसिल और यू से यू कैंसिल। इधर देखना बाबू, भी एफ कैंसिल हो गया,
अरे बोलो क्या बच गया इस साइड में बचवा? -1/1, यही ना बचा इस साइड में, प्लस 1/v बराबर 1/e। इसको सरिया दो, क्या कर दो बाबू? 1/v यू उधर है प्लस में, इसको इधर ले लाओ तो कौन सी हो जाएगा बाबू? माइनस में। और इधर ही है माइनस में, तो इधर आएगा तो कौन सी हो जाएगा बाबू? बोलो समझ में आया ना? देखो वही चीज आ गया, तो लेंस सूत्र ये क्या हो गया बाबू? प्रूव हो गया। अगर किसी बच्चा को अभी भी डाउट है तो पूछ सकता है।